बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज हो गया है और क्या रंगारंग तकरीब। PCB ने तमाम गिले शिकवे जो है ना वो दूर कर दिए और जिस तरह की इब्तिदाई तकरीब हुई है ये देखने के लायक थी। कमाल की हमने फायरवर्क देखा है, परफॉर्मेंसेस देखी हैं और जिस तरह से ये उड़ने वाला आदमी जो था ना वो उसकी परफॉर्मेंस और वो ट्रॉफी लेके आई, ये एक मजे का सीन था और पिंडी के लोगों ने खुश कर दिया। जैम पैक स्टेडियम था और जो पहले कहा जा रहा था कि इस दफा शायकीन जो है वो उतने इंटरेस्टेड है, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो दम तोड़ गई और कल जैम पैक स्टेडियम देखा, एक भी सीट खाली नहीं थी। ओपनिंग सेरेमनी से लेके एंड तक हमने सारी सूरत-हाल जो देखी है उस पर बात करेंगे। मीनवाइल हमने लाहौर और इस्लामाबाद का मैच, जो कि लाहौर पहला मैच अपना हार गया है, रवायत बरकरार रखी उसने। इस्लामाबाद ने पहला मैच जीत लिया और कमाल की इनिंग्स खेली गई है। 8 विकेटों से ये अभी 14 गेंदें बाकी थी। इसके साथ साथ अभी तगड़ा मुकाबला चल रहा है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर का, उस पर भी बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ साथ मैं सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। सलमान भी, पहले तो सेरेमनी पे आपका कमेंट लेना चाहूंगा। आउट क्लास सेरेमनी, समझते हैं कि क्या अच्छा काम किया, पीसीबी ने दिल खुश कर दिया। जितनी नेगेटिव बातें हो रही थी पीसीबी को लेकर वो सारे गिले शिकवे मेरा ख्याल दूर कर दिए शायकीन की तरफ से। अगर आप कल की सेरेमनी की बात करें, स्पेशली जिस तरह का प्रोग्राम था, जिस तरह का सारा सेटअप था, जो डिस्प्ले था और जिस तरह हमने उसकी एग्जीक्यूशन देखी, जो हमारे फनकारों ने जिस तरह वहां पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद जो फायरवर्क्स थे और जैसे आपने उड़ने वाले आदमी का जिक्र किया और जिसने भी में इसको प्लान किया और पूरी की पूरी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड विद दिस, क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। और जितना भाम था, जितनी ये बाजगश थी, ये बातें सुन रहे थे कि जी ये नहीं किया तो वो नहीं किया तो इसका तो पता ही नहीं चल रहा है, इसका तो लॉन्च, मेरा ख्याल है इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चेस ऑफ द टूर्नामेंट दैट वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम। और ये खाली PSL की लॉन्चेस की बात नहीं हो रही, किसी भी टूर्नामेंट की लॉन्चेस आप देख लें तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चेस थी। और इस पे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के जो है मोहसिन नकवी साहब वो हो गए, या जो CEO के जो कह लें कि PSL के इंचार्ज हैं जिनको चेयरमैन साहब ने बनाया, इनको सलमान नसीर को और उनकी पूरी टीम को, आई थिंक दे वन वंडरफुली वेल टू मेक दिस काइंड ऑफ एन ओपनिंग सेरेमनी, जिस तरह का उन्होंने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। और आई थिंक लोग भी, जिनका आपने जिक्र किया कि जो बड़े आपको चहचहाते हुए चेहरे नजर आ रहे थे, खुश नजर आ रहे थे, प्रोबेबली वो एंटरटेन हुए हैं। इन द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट गेटिंग एंटरटेन्ड। कोई ऐसी चीज देखना जो आपको अपनी तरफ मतवज्जो कर ले, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे और क्रेडिट है उन सारे फनकारों को भी जिन्होंने वहां पे आकर किसी टाइम पे भी लोगों को डिसएंगेज नहीं होने दिया। सो आई थिंक PCB को इस पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करनी बनती है। अच्छा, सेकंडली सलमान भी, जिस तरह से बात होती है स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे, टिकट्स उस हिसाब से सेल नहीं हुए, अभी तक पड़े हुए, लेकिन कल हमने जो स्टेडियम देखा, जैम पैक स्टेडियम था और पिंडी ने हमेशा क्राउड दिया है और खुश किया है और मैच को एंजॉय किया है। यार हमजा, मैं मुझे एक बात आज जो है ना, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो स्टेडियम है, जो PCB कर सकता था वो उन्होंने कर दिया। अब आप अच्छी क्रिकेट खेलें तो लोग खुद ब खुद भागे आएंगे। अब आप खेलें क्लोज गेम्स, अब आप एक दूसरे का जीतना मुश्किल कर दें, आखिरी ओवर तक मैचेस को लेकर जाएं तो लोग आएंगे और लोग खिंचे चले आएंगे और ये भाव बढ़ता जाएगा। क्रिकेट अच्छी, एंड ऑफ द डे सिनेमा भर जाता है पहले दिन, फिर फिल्म अच्छी हो तो बार बार भरता है। बिल्कुल। अब फिल्म में जिसने काम करना है अब उनका काम आ गया, अब उन्होंने जनाब मैचेस खेलने हैं अच्छे, अब खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे है। सो आई थिंक वो वहां पे फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए एंटायर टीम में। और ये जो लेफ्ट राइट सेंटर की चीजें हैं ना, जो बाहर की हैं वो बाहर वालों के लिए रहने दें, अपना काम अब सब लोग करें और अपने काम पे फोकस करके, आई थिंक अब प्लेयर्स हैं जिन्होंने लोगों को अपनी तरफ खींचना है, अब तैयारियों ने नहीं खींचना अपनी तरफ लोगों को। हाँ जी। अच्छा, और हमने देखा कि प्रीवियसली नेल बाइटर मैच हुए, इवन फाइनल बड़े क्लोज गए हैं, तो ये चीज जो है ना वो PSL को मजीद स्ट्रांग बनाती है और ये सारी चीजें होपफुली और इंशाल्लाह इस सीजन में भी ऐसा होगा, क्लोज मैचेस देखने को मिलेंगे, फाइटेबल मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन कल का जो मैच हुआ ना सलमान भाई, अब वो फाइटेबल नहीं कहा जा सकता। लाहौर कलंदर अचानक से मेरे ख्याल चौक कर गए। पहले तो शादाब खान को मुबारकबाद कि उन्होंने अल्लाह करके पिच को है ना वो सही रीड कर लिया और उन्होंने माना कि मैं पिच को प्रॉपर रीड करके मैंने ये फैसला लिया, टॉस जीतकर मैंने जो है वो पहले बॉलिंग का फैसला किया और लाहौर कलंदर बिल्कुल क्लूलेस नजर आया उस पर। 139 फॉर ऑल। देखिए, मैंने शादाब के ऑन द माइक उसको सुना था और उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने स्टैट्स का रेफरेंस दिया हमजा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ना चेस करने वाली टीम ज्यादा सक्सेसफुल है और उन्होंने कहा कि ये पहला मैच है तो हमें पिच का एग्जैक्टली पता नहीं है, सो हम प्रेफर करेंगे पहले बॉलिंग करना ताकि हम जरा पिच को भी देख लेंगे वो कैसा बिहेव करती है, विच इज सेंसिबल। अगर आपको डाउट है
अगर आपको पिच और कंडीशन के ऊपर डाउट है और आप को एग्जैक्टली नहीं समझ आती, तो देन इट्स समटाइम्स कैप्टन्स दे ऑप्ट टू बॉल, ठीक है, और उन्होंने ठीक किया। और हमने देखा कि पिच में थोड़ी मूवमेंट थी, शायद जो सुबह बारिश हुई, ओवरनाइट जो रेन थी, उसके कुछ असरात थे शायद पिच में, क्योंकि उस पर मूवमेंट थी। और वो इतनी मूवमेंट ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि बैट्समैन हमें थोड़े से अनकंफर्टेबल उस पर नजर आए हैं शुरू में। और ये पिच था जिसपे भारी लेने वाला पिच था, इस पे आपको थोड़ा सा समझ के खेलना था। ये बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच ने भी मैच के बाद जब वो गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने एक बताया कि ये पिच ऐसा नहीं था कि इस पे आके आपने आते साथ ही हिटे लग जानी थी, इस पे जरा आपको प्रॉपर खेलना पड़ना था। और प्रॉपर खेलने की जब हम बात करते हैं तो वहां पर प्लेयर थोड़ा सा टेस्ट होते हैं। देखिए इंग्लैंड का यही मसला हुआ है, हालांकि वो टेक्निकली वन ऑफ द बेस्ट कह लें कि इक्विप्ड प्लेयर्स इंग्लैंड के आते हैं, क्रिकेट की किताबें वहां से लिख के आई हैं, टेक्निक्स वहां से डेवलप हुई हैं, लेकिन उनके प्लेयर्स ने भी जब फ्लैट ट्रैक बुलीज बन गए कि एक तरह की पिचों पे एक तरह का उन्होंने तरीका अपनाया, तो उन्हें भी नाकामियों का सामना करना पड़ा दुनिया क्रिकेट में। तो यहाँ पर हमें भी ये देखना है कि जब पिच जो है वो डिफरेंट हो तो प्लेयर को वहीं पे अडेप्ट करना है। ये बाद में जाके काम नहीं होता, ये वहीं पे आपने अपने आप को एडजस्ट करना होता है। और आई थिंक वो चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ प्लेयर्स नजर आए और लाहौर के अंदर उतने रन नहीं कर सके जितने की उन्हें जरूरत थी। यहाँ पर ओवरऑल मैच का सिनेरियो सलमान ने बता दिया, हम प्लेयर बाय प्लेयर इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी से लेके आपका जो मैसेज था, जो फ्रेंचाइज मालिकान जो बड़े डिसार्ट दिखाई दे रहे हैं, अली तरीन साहब कहते थे, चले हम नाम लेके कहते हैं, अली तरीन साहब कहते थे कि जनाब लाइटें चल जाएंगी तो पता चल जाएगा। राना साहब कहते थे कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं पीसीबी नहीं कर रहा। नदीम उमर साहब ने कहा, सलमान इकबाल साहब ने कहा। तो पीसीबी ने स्पेशली थैंक्स टू जो सलमान नसीर साहब हैं, उन्होंने सबके मुंह बंद करवा दिए और उन्होंने बता दिया कि पीसीबी ने वर्किंग की हुई थी, आगे चल के मैचेस में भी इंशाल्लाह उनका काम नजर आएगा। तो हर चीज में नेगेटिविटी फैलाना ना सही साहब मेरे ख्याल ये सही नहीं है। तो फ्रेंचाइज मालिकान को आपका कोई पैगाम, क्योंकि कल आप भी बड़े डिसहार्ट दिखाई दे रहे थे, देन फिर हम मैच पे भी आते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा पीसीबी को कि उन्होंने बहुत शानदार ओपनिंग सेरेमनी की है, मुबारकबाद के काबिल है तमाम पीसीबी का स्टाफ जो है। इसमें एक बात ज़ाहिर है कि ये ज़हन में रखिए कि पीसीबी बहुत ज़्यादा इंगेज रहा है पिछले काफ़ी अरसे में, काफ़ी चीज़ें थी जिनको करना था। चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी थी, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर हम देखें तो हमें टीम की कारकर्दगी के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके अंदर भी इंतज़ामात की जहाँ तक बात है तो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंतज़ामात के हवाले से भी पीसीबी ने हमें मायूस नहीं किया था। और कल पीसीबी ने दोबारा जिस किस्म की ओपनिंग सेरेमनी की है, मेरा ख्याल है कि ये वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग सेरेमनीज पीएसएल हैज एवर सीन। और कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, उनके हवाले से अगर देखें तो ये याद रखे जाने के काबिल है। जो आपने फ्रेंचाइज ओनर्स की बात की है, देखें उसमें यकीनन लाइटें ऑन हुई हैं और लाइटें ऑन होते ही पता चला है कि पीएसएल हो रही है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि एक वाज़ेह मैसेज गया है पीसीबी की जानिब से फ्रेंचाइज मालिकान को भी कि इस मौके के ऊपर जब इवेंट शुरू होने वाला है, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जब इवेंट शुरू होने वाला है उससे एक हफ्ता पहले आकर आपको याद नहीं आना चाहिए कि ये मसाइल हैं। ये मसाइल आप पिछले 8-10 साल से पीसीबी के साथ काम कर रहे हैं, और अगर 8-10 साल से ये मामला ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसका एंटायरली कसूर पीसीबी का नहीं है, क्योंकि आप इसमें ज्यादा बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर हम इस इवेंट की बात करें, पीएसएल की अगर हम बात करें, ज्यादा नहीं तो बराबर के शरीक तो हैं। जी हाँ, पीएसएल की अगर बेहतरी चाहते हैं तो पीएसएल की बेहतरी में इन तमाम 5-6 ओनर्स का रोल उतना ही है जितना पीसीबी का बतौर इदारा है। तो ये बातें ऐसे मौके पर आकर करना और उस प्लेटफॉर्म पर आकर करना जहां करने का फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है अली तरीन साहब की जानिब से भी, जिन्होंने एक पॉडकास्ट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के इस तरह उन्होंने पहले भी की थी। और डेविड वार्नर जब डेविड वार्नर को साइन किया था कराची किंग ने, तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी, और मतलब ये गैर ज़रूरी बात थी कि आप वहाँ बैठ कर ये कह दें कि डेविड वार्नर जो है वो मैच विनर नहीं है। तो अब आज मैच है उनका, देखते हैं डेविड वार्नर अगर आज स्कोर कर गए तो अली तरीन साहब खुद इसका इजहार कर रहे थे कि अगर डेविड वार्नर स्कोर कर गया तो फिर फैंस ने जो है मेरे ऊपर बातें करना शुरू कर दी हैं। तो आप बातें करने का मौका खुद देते हैं लोगों को, तो इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब दोबारा से मैच पे आ जाते हैं, लाहौर कलंदर की स्पेसिफिकली बैटिंग की बात। मैं एक पॉइंट अगर आपकी इजाज़त से ऐड कर दूं, आपने ओपनिंग सेरेमनी की बात की, मैं खास तौर पर इसलिए बात करना चाहता हूं कि कल हमने देखा कि पाकिस्तान की मतलब म्यूजिक हिस्ट्री का जो मतलब चंद बड़े नामों में से एक आबदा परवीन साहिबा जो है वहां पर थी, और क्लासिकल सुनने वाले जो है वो जाहिर है कि ये जानते हैं कि आबदा परवीन कितना बड़ा नाम है। तो इस सेरेमनी के अंदर ये जो क्लासिकल का एक तड़का लगाया गया है, ये जो फ्लेवर ऐड किया गया है, ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत शानदार एडिशन थी। और इसको भी मतलब हम जेन जी की हमने काफ़ी बात किया पिछले दिनों में, तो जेन जी ने जिसको इस तरह जिस तरह से इसको उन्होंने एंजॉय किया है, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अभी भी क्लासिकल मौसीकी को सुनना चाहते हैं, और पीसीबी ने इस कमी को भी बहरहाल
अचीवमेंट दिल खुश कर दिया ये तमाम फैंस। अब यही उनका रिएक्शन है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस चीज पर कि फैंस जो है वो खुश हो गए ओपनिंग सेरेमनी से, और आगे चल के मैचेस में भी इंशाल्लाह फैंस जो है वो फुली सपोर्ट करेंगे और एंजॉय करेंगे मैचेस को। अच्छा सलमान भाई, प्लेइंग 11 की बात की तो आपको लगता है कि लाहौर के अंदर से थोड़ी सी गलती होगी मिडल ऑर्डर में, उनको वहां पर डेविड वीजा को नहीं लाना चाहिए? ओपनिंग स्लॉट में तो बाद में आते हैं, मैं क्योंकि फखर जमान पे बात करना चाह रहा हूं, कल वो भी हमें ऐसा लगा कि वो उनको कहीं ना कहीं मसला है, तो जरा मिडिल ऑर्डर पे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जहां तक डेविड वीजा की बात है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट या वो पूरे कोच ही बन जाए तो बेहतर है। क्योंकि देखिए, इस तरह से आप जिस लीग को अपग्रेड करने की बात करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो नुमाया चीज है जो देखनी है लोगों ने और अपग्रेड को फील करना है और उसको एक अपलिफ्टिंग मिलनी है, वो प्लेयर है। अच्छे से अच्छा प्लेयर, अच्छे से अच्छा एथलेटिसिज्म, बड़ी से बड़ी परफॉर्मेंसेज, ठीक है। तो अब आपको ये भी देखना है कि प्लेयर्स की एक शेल्फ लाइफ होती है, क्या वो ये प्लेयर अब वो डिस्प्ले वाली लाइफ उसकी है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो 8 के 9 मैच खेले, 1-2 मैच अच्छे खेल दे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। वेयर नेक्स्ट, किधर आपने आगे कहां को जाना है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको एज अ स्ट्रेटेजी, एज अ गेम स्ट्रेटेजी उनको सोचना है। मेरा ख्याल है कि राशिद खान का फर्क जो है ना वो बड़ा जाहिर है जब से वो नहीं है लाहौर कलंदर्स में, और एक अच्छा स्पिनर जो मिडिल ओवर्स में आके विकेट्स ले, वहां पर लाहौर जो है वो मार खा रही है। पहले तो वो डिपेंड करते थे अपने सुपरस्टार फास्ट बॉलर पे, अनफॉर्चुनेटली वो भी डिलीवर नहीं कर सके, उन्हें भी विकेटें नहीं मिली अप फ्रंट। ये प्रेशर डालने के लिए एक छोटे टोटल में आपको आगे से विकेटें लेनी पड़ती हैं ऊपर से, वो उनको मिली नहीं। उन्होंने कोशिश की, जाहिर है टोटल इतना नहीं था, दे वर ट्राइंग हार्ड, लेकिन नहीं मिली। लेकिन उनको बीच में थोड़ी सपोर्ट चाहिए, जो स्पिनर अंदर आए और आके इफेक्टिव बॉलिंग करे। शुरू में वो आसिफ अफरीदी ने बॉल किया, उन्होंने अच्छे बॉल किए, बट उन्हें एक रिस्ट स्पिनर चाहिए। मोमिन है उनके पास, मेरा ख्याल है उन्हें उनको खिलाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसा जाते हैं। और दूसरी बात है कि थोड़े से उन्हें रन्स करने पड़ेंगे। यू नो, दे जस्ट कैन नॉट कम इन एंड यू नो 2-2, 3-3 विकेट उनकी क्लस्टर में गिरे, किसी की टीम भी गिर जाए वो प्रेशर में आएगी और उसके ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक ठाक डेंट होता है उसके चांसेस को। तो मेरा ख्याल है पार्टनरशिप्स लगाना बड़ा की है और कैपिटलाइज करना गेम को, कहाँ पे कैपिटलाइज करना है, कहाँ पर रिस्क लेना है, कहाँ पर सीधा हो जाना है। आई थिंक अगर इस्लामाबाद की स्ट्रेटजी देखें खेलने की तो वो फार मोर मैच्योर नजर आई कल के मैच। एग्जैक्टली, उनको ऐसा लगा वो ज्यादा समझदारी के साथ उन्होंने ऑपरेट किया और इन द एंड वो आसानी से मैच जीते। जी अहमद। अच्छा, इसमें डेविड वीजा के बारे में हमने कल जब यहाँ पर मतलब एक प्रॉबेबल 11 हमने बनाने की कोशिश की तो उस वक्त भी हमने ये समझे थे कि डेविड वीजा शायद स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, और जो 140 रन तो चले 139 बना दिए लाहौर कलंदर्स ने, उसको डिफेंड करने की भी जो उन्हें माड़ी मोटी सी हल्की सी कोशिश की है, उसमें मेरा ख्याल है कि डेंट वहां पड़ा है जब 12वें ओवर में आके डेविड वीजा ने 17 रन खा लिए। उससे पहले कि अगर हम देखें तो हर ओवर में एक बाउंड्री तो लग रही थी, लेकिन हारिस रऊफ ने थोड़ा कंट्रोल रखा हुआ था। लेकिन डेविड वीजा का जब 17 रन लगे तो फिर जाहिर है कि उसके बाद प्रेशर सारा रिलीज हो गया और छोटे चेज में इतना ही जो है वो डिफरेंस होता है। अच्छा सलमान, कल विकेट जो है वो बैटिंग फ्रेंडली आपको नजर है? वैसे उनकी बैटिंग देख के तो नहीं लगता, लेकिन बड़ा स्मूथली गए इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखिए, कल का पिच ऐसा नहीं था कि आप उस पे आए और बस मारे जाएं और आपकी लगती। वो जो टिपिकल पिंडी का पिच होता है उस तरह का नहीं था, थोड़ी मूवमेंट थी पिच के अंदर। तो फिर यही तो देखे क्रिकेटिंग एक्सेलेंस क्या है, जब आप इतना पैसा दे रहे हैं और मजीद पैसे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मजीद पैसे की बात हो रही है, लीग को बड़ा करने की बात हो रही है, तो प्लेयरों को भी तो उस लेवल की समझ दिखानी है, उनको भी तो रिस्पॉन्ड करना है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्लेयर्स को एडजस्टमेंट करनी चाहिए, दिखानी चाहिए। यानी ये वो काम है ना ये पीसीबी ने करना है ना ये फ्रेंचाइज ओनर्स ने करना है, ये उन दोनों के काम नहीं। दे हैव इन्वेस्टेड इन द प्लेयर्स एंड प्लेयर्स नीड टू रिस्पॉन्ड। और प्लेयर्स एज बैट्समैन ये गेज करना आना चाहिए कि इस पे 160-70 कैसे करना है, इस पे 180 कैसे करना है, इस पे आया इतना काफी है या इतने की जरूरत नहीं है। ये सारी असेसमेंट्स प्लेयर्स की तरफ से आनी है। जब इस चीज के अंदर किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं, ये प्लेयर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ की चीज है, और जो टीम ज्यादा सेंसिबल होगी, ज्यादा ओपन टू अडेप्टेबिलिटी होगी, उसके रिजल्ट्स आपको ज्यादा बेहतर नजर आएंगे। अच्छा, हाँ जी क्या? अच्छा, यहाँ भट्ट साहब आप अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जो मैं काफ़ी अरसे से जिसके बारे में जाहिर है कि जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को देखें तो वो मुस्तकिल, मतलब अगर हम देखें तो पहले 4 जो सीजन थे, 5 सीजन थे, उनमें उन्होंने 4 फाइनल खेले, लेकिन जब से वो पाकिस्तान में आए हैं वो उस तरह से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका इकोनॉमी रेट भी जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, उनकी जो बॉलिंग रन रेट है वो भी मतलब बढ़ता चला जा रहा है। तो 4-5 सीजन तो अब गुजर गए हैं, एक सीजन में 2 सीजन में चले ये बात समझ में आती थी कि वो अभी अडेप्ट कर रहे हैं,
लेकिन इतना अरसा गुजरने के बाद क्वेटा एथलेटिक की टीम को अभी तक ये समझ क्यों नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की पिचों पर कैसे खेलना है? क्योंकि माइंडसेट का मसला नजर आ रहा है या उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा उस वक्त से? देखें, कॉम्बिनेशन का भी इशू उनका रहा है, और फिर दुबई में इनके पास अच्छे स्पिनर्स थे, डिसेंट। दुबई में ना कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर ना भी हो ना, तो थोड़े से चालाक स्पिनर हो, तो जब विकेटों में बार बार मैच होते हैं, पिचेस स्लो होती हैं, बॉल अनइवन आने शुरू होता है, ब्रेक होता है, कभी नहीं होता, तो बैटर्स को बड़ी मुश्किलात होती हैं। और मतलब नॉर्मल सा स्पिनर भी जो है ना, वो टांग पकड़ ले, मसला करना शुरू कर देता है वो बैटर्स को। और उसका बहुत एडवांटेज क्वेटा को हुआ, क्योंकि इनके जो लोकल स्पिनर्स खेलते थे क्वेटा के लिए, वो कराची में बहुत ज्यादा नाइट क्रिकेट होती है रमजान में और वैसे भी, और इस तरह की ही पिचेस होती हैं, तो वो उन्हें उसका फेयर आइडिया था। द मोमेंट दे शिफ्टेड टू पाकिस्तान, अब ग्राउंड्स बढ़ गए, पिचेस बहुत अच्छी हो गई, अब यहाँ पर आपको ज्यादा रन्स भी करने थे और फिर आपको बॉलिंग का मोड भी चेंज करना था, जिसमें क्वेटा शुरू में थोड़ी स्लो रही और कॉम्बिनेशन उनका इतना अच्छा नहीं रहा, और ये सारी चीजें वो नहीं इकट्ठी करके पेश कर सके। अब एक और नया सीजन है, और जैसे आपने कहा कि बहुत वक्त गुजर चुका है, अब एक्सक्यूज कोई नहीं है कि चीजें सही तरफ ना जाएं। तो इसको हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेटा अपनी जो ऊपर वाली चॉइसेस है ना, चाहे वो कप्तान की हो, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर की हो, उसमें ना उन्होंने अपने आप को खुद काफी जगहों पे कन्फाइन किया हुआ है, जो कि लेटेस्ट स्टेज पे हम बात करेंगे। तो अब उन्होंने ही इसका जवाबदेह होना है कि वो किस तरह की आउटपुट लाते हैं। अच्छा सलमान भी, लाहौर की ओपनिंग की बात, फखर जमान कल बड़े जल्दबाजी में नजर आए। ठीक है, वो एग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन वो इस तरह की क्रिकेट नहीं खेला करते थे, थोड़ा सा टाइम लेते थे, समझते थे, देन उसको करते थे। कल निकल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लग नहीं रहा था, और जिस तरह से कॉट बिहाइंड हुए, वो भी क्लूलेस नजर आए उस बॉल पर। हाँ देखिए, ज्यादा इशू को उन्होंने फोर्स करने की कोशिश की, और पहले उन्होंने नसीम शाह को निकल के घुमाई और वो नहीं कनेक्ट हुई। उसके बाद इस शॉट को भी जो उन्होंने खेला, बॉल थोड़ा सा किक किया, वो हैवी बॉल था, बॉलर ने उस पर जरा जोर लगाया हुआ था, तो वो खेलते ऐसे ही हैं। फखर जमान सीधा तो कम ही खेलते हैं, ज्यादा तो वो ऐसे ही खेलते हैं। कोई दिन उनका चांस ऐसे आउट हो जाते हैं, किसी दिन जब उनकी लगती हैं, तो फिर जो लोग हैं हमारे, वो तो यही देख के खुश होते हैं ना, छक्का हो गया, उनको क्या मालूम कि वो छक्का मारा सामने था और पीछे हो गया, इस तरफ तो कोई गौर ही नहीं करता। तो बात यह है कि अब उनको एसोसिएट कर दिया गया है एक ऐसे मखसूस स्टाइल के साथ, स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर। हालांकि पाकिस्तान टीम में जब वो रन्स करते हैं, या इवन PSL में भी जो उनके ज्यादातर रन्स हैं, उसमें उन्होंने शुरू में थोड़ा वक्त लिया है, जैसे आपने मेंशन किया, लेकिन कल वो आते ही बहुत ही खुला चांस ले रहे थे, और फिर उसमें खतरा भी होता है आउट होने का। हाँ बिल्कुल ठीक है, और नईम से बड़ी उम्मीदें थी। पहला मैच था, शायद थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर हो, क्लिक नहीं कर पाए, कैच ड्रॉप हुआ, उसके बावजूद एक शॉट अच्छा खेला, और वो बड़े, जिस तरह से हम शाहीन को कहते हैं कि एक्सपोज्ड हैं, उसी तरह कल नईम भी एक्सपोज नजर आए कि वो एक ही एरिया पे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेग साइड उनका पूरा स्ट्रांग है, ऑफ साइड पे वो बिल्कुल वीक नजर आए कल। देखिए, लेग स्टंप पे उन्होंने 2 शॉट्स खेले, एक तो फील्डर के ऊपर से गुजरा, छक्का हो गया, दूसरा जो है वो वन बाउंस फील्ड हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो टांग पे खेल रहे थे और दूसरी टीम को पता नहीं था, ही वाज वर्कड आउट। वहां पे फील्डर था, जो वन बाउंस गई है वो उसने रोकी है, जो पूरी हिट लगी वो ऊपर से गुजर तो गई, लेकिन जहां पे थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई है, कल वो थोड़ा सा उनके टेक्निक में झोल नजर आया है। बिल्कुल फ्रंट फुट वो बॉल की तरफ नहीं लेकर जा रहे, खाली बल्ला लटका रहे बॉल पे, तो ऐसे में तो वो वनरेबल है कि थोड़ी सी मूवमेंट ऑफ स्टंप से बाहर होगी तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उन्हें ऑफ स्टंप पे जाना है, अपनी बॉडी के साथ, अपनी लेग्स के साथ, अपने आर्म्स को अगर वो फ्री भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सहारा तो अगले कदम का लेना, थोड़ा सा वो उसको इस्तेमाल करें और गेंद को नजरों के नीचे खेले, चाहे बड़ी हिट मारनी है। तो खैर पहला उनका मैच था, 1-2 चीजें नजर जरूर आई हैं, आई होप के वो उसको एडजस्ट कर लें, और अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी तो फिर इसका मतलब है कि उनकी भी जो टेक्निक है वो फुली कह लें कि वो बनी नहीं है, मैच्योर नहीं हुई, वो सिर्फ हिटिंग पे काम हुआ है, बट लेकिन ये वक्त बताएगा आगे जाके कि बिल्कुल ठीक है, अभी तो इट्स टू अर्ली। अच्छा, दोनों टीम्स में ओवरसीज जो हैं, लाहौर के अंदर के ओवरसीज डिडंट क्लिक, और ऑन दी अदर हैंड इस्लामाबाद के कॉलिन मुनरो ने, और हमेशा से कॉलिन मुनरो इस्लामाबाद की तरफ से परफॉर्म करते आए हैं, और कल हमने देखा कि जैसन होल्डर ने कुछ समझ ही नहीं आने दिया, 4 खिलाड़ियों को होल्डर ने आउट किया, रही सही कसर ऊपर कॉलिन मुनरो ने 59 रन की इनिंग्स खेल के पूरी कर दी, और उसमें कोई उस तरह के गैर जरूरी शॉट नहीं था, सिर्फ एक छक्का है, उन्होंने प्रॉपर टाइम लिया, 7 चौके मारे और मैच को उन्होंने प्रॉपर बनाकर दे दिया कि जनाब ये जीत गए। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी मैच को अगर आप उनकी एंगल से देखें ना, तो इट वाज ऑल वेरी वेल प्लान्ड,
और उनके जो प्लेयर्स थे ऐसा लगा उन्हें अपने रोल्स का मच बेटर पता है। उनकी लाइन लेंथ जो थी अच्छी थी। जेसन होल्डर ऑफ स्टंप से बार बार लेंथ बॉलिंग कर रहे थे। वो कोई इतने एक्सप्रेस पेस नहीं है, मीडियम फास्ट बॉलर है, लेकिन उनकी हाइट अच्छी है, थोड़ी उन्हें मूवमेंट मिलती है। तो इस तरह के बॉलर पे थोड़ा सा आपको देख कर खेलना पड़ता है, थोड़ा लेट खेलना पड़ता है और आपको थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट में लग सकता है। लेकिन अगर आप उस पर अंधाधुंध चांस लिए जाएंगे तो फिर विकेटें मिलती हैं जैसे उनको कल मिली हैं। और मैंने उनको कोई बहुत ज्यादा दफा ऐसी इतनी विकेटें लेते या T20 में इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करते नहीं देखा। खैर ये उनका पहला मैच था PSL में, उनका डेब्यू था जो कि बहुत ही शानदार रहा। ऑल्दो कि वो कोई कह लें कि बहुत थ्रेटनिंग फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन अगेन लाहौर ने बारी ऐसी ली है, उन्होंने चांसेस ही इस तरह के लिए हैं कि वो लग रहा था कि शायद इनको खेलना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल ब्रेक के बाद हमने डिस्कस किया ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर जो मैच इस वक्त चल रहा है और ये भी कांटे का मुकाबला है, बहुत सी उम्मीदें दोनों टीम के, दोनों फैंस पे इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है PSL के दूसरे मैच यानी कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स। बड़ा टारगेट दिया है लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो खासी मुश्किलात का शिकार है। इब्तिदा से ही हमने देखा कि बाबर आजम जो आमिर का शिकार हो गए, उसके बाद कोई भी टिक नहीं पाया। बैक टू बैक विकेट्स ली जनाब, जिनका एक्शन इंडिया में बड़ा मशहूर है, उनको बड़ा पसंद किया जाता है और उन्होंने आउट किए। उसके बाद जेमिसन अभी साइम अयूब को आउट करने में कामयाब हो गए हैं। तो ये सूरत हाल बनी है। तो पेशावर ज़ल्मी अपना जो ओपनर मैच है ना, अब वो उसको यादगार बनाने में कामयाब नहीं हुए। तो ये पहला मैच पेशावर ज़ल्मी का जो है वो ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। अहमद सईद साहब, मेरे ख्याल 217 का 217 रन का हदफ जो है वो हासिल करना है पेशावर ज़ल्मी को और इस वक्त यकीन वो मुश्किलात का शिकार है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की जानिब से बहुत अच्छा आगाज़ फराहम किया। मोहम्मद आमिर ने पहला ओवर किया, उन्होंने बहुत कम रन कंसीड किए। उसके बाद विकेटें गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है और एक बहुत बोल्ड डिसीजन उनकी मैनेजमेंट ने लिया कि अबरार अहमद को पावर प्ले में बॉल करा दी और अबरार अहमद ने उस ट्रस्ट को जो है वो रीपे किया और दो खिलाड़ियों को उन्हें सेट होने से पहले ही, मोहम्मद हारिस है, उन्होंने ऑन स्लॉट करना शुरू किया ही था अभी कि उनकी जो है विकेट उनको मिल गई। उसके बाद जो है वो हम अभी आपने इंडिया में जो उनका अंदाज फेवरेट हो रहा है उसको हमने अभी शायकीन के अंदर भी देखा है। रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अबरार अहमद के स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। तो आप ये भी इस बात की दलील है कि जितना मर्जी आप हाइप बनाने में कामयाब हों या ना हो, अच्छी परफॉर्मेंसेस आएँ, अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा अगर प्लेयर्स करें तो लोग उनको देखने के लिए आते हैं। और रावलपिंडी क्राउड ने आज हमें ये दिखाया है। इस वक्त जो नज़र आ रहा है वहाँ पर जैम पैक स्टेडियम है, तमाम तमाशाई वहाँ पर मौजूद हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं इतने सख्त मौसम के बावजूद। तो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो मैच को जीतता हुआ दिखाई दे रही है। अच्छा चलो, इसी पे हम इकरामुल्लाह जोया जो कि वहाँ पे स्टेडियम में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम। वालेकुम अस्सलाम। जो ये सब क्या सूरत हाल है? क्राउड जो अभी तक कल भी देखा हमने जैम पैक स्टेडियम था, आज फिर माशाल्लाह से क्राउड पूरा है। और गर्मी की क्या सूरत हाल है ये बताएं, क्योंकि एहसान हमें बताते हैं कराची में बहुत गर्मी, उनसे एहसान से भी मजीद अपडेट लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्राउड की बात करूँ तो जैम पैक है। इस वक्त स्टेडियम की जो पोजीशन है देख के दिल खुश हो रहा है कि क्राउड से भरा हुआ स्टेडियम और इतना चार्ज जो हजूम है उसका बड़ा मजा आ रहा है। जब आउट होता है, चौका छक्का होता है तो जो ग्राउंड की सिचुएशन होती है ना वो बड़ी दिखनी होती है। और इसके अलावा गर्मी की जो सूरत हाल है, गर्मी काफी ज्यादा थी जब मैच शुरू हुआ। 3:30 बजे मैच जो आज शुरू हुआ था तो उस वक्त काफी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद शायकीन क्रिकेट जो है उस गर्मी में धूप में बैठकर जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एंजॉय कर रहे थे। इससे कबल आपने शो में पूछा था कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की एक और छक्का हो गया जनाब। तो उसमें मैंने यही कहा था कि थोड़ी सी सहूलियात बेहतर होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के जो शायकीन है उन्हें भी इंजॉय कर रहे थे। अब मौसम काफी बेहतर हो चुका है और चौके छक्कों से अब स्टेडियम की जो कमिश है वो बढ़ रही है। अब चौके छक्कों और आउट होने पे तो शायकीन है वो अपनी टीमों के हवाले से इस वक्त सपोर्ट करने के लिए बैनर्स उठा के बैठे हुए हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो शायकीन हैं वो कोयटा ग्लेडिएटर्स को सपोर्ट करते हुए जो है वो झंडे अपने लहरा रहे हैं। जैसे ही जो है वो अपनी टीम की कारकर्दगी को देखते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, दूसरा आज चूंकि डबल हेडर है पहला PSL का और ये दूसरे दिन डबल हेडर रख दिया गया है जो कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट सैटरडे वीकेंड गुजरने वाला है। तो एहसान हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। एहसान, जरा कराची की तैयारियां, क्योंकि कराची बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया हुआ है। कराची ने साबित करना है कि जनाब हमारे साथ 5 मैचेस हमें देख के हमारे साथ हुई है ज्यादती। तो कराची के क्राउड की जो सूरत हाल है वो तो आपसे कुछ ही देर बाद हमें पता चलेगी, क्योंकि रात को 8:30 बजे मैच है। लेकिन तैयारियों के हवाले से जरा बताया ना कि कराची को किस तरह से प्रॉपर रोड मैप दे दिया गया स्पेक्टेटर्स को।
देखिए कराची वालों के लिए बड़ा चैलेंज तो है ये कि स्टेडियम को भरना है और स्टेडियम में हाउसफुल जो है दिखाना है। काफी मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर कराची वाले चाहे तो जरूर इस स्टेडियम को भर सकते हैं। 3-3.5 करोड़ की आबादी में 30,000 का क्राउड भरना मुश्किल नहीं है। बहरहाल जहाँ तक आपने तैयारी की बात की है, तैयारियां पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से यहाँ पर जो जारी थी और हम देख रहे थे कि छोटी जो चीजें आगे बढ़ रही थी। तो आज क्योंकि दूसरा मैच जहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में और अब सिर्फ 2 घंटे जो सिर्फ बाकी रह गए, उसके बाद यहाँ पर लाइव एक्शन जो शुरू हो जाएगा। टीमें अपने कुछ देर बाद जो यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची तो जितनी ओवरऑल तमाम सब तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल है। सिक्योरिटी के खातिर ख्वाज यहाँ पर किए गए हैं। FSU के जो कमांडोज हैं उन्होंने जो यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची है उसकी सिक्योरिटी जो संभाली है। और जो यहाँ आने वाले फैंस हैं उनको 2 से 3 लेयर्स जो है वो गुजार कर स्टेडियम के इन साइड जो जाने की इजाजत दी जाएगी। तो प्रॉपर उनकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया। उसके अलावा जो क्योंकि बड़ा शहर है तो ट्रैफिक के बड़े इश्यूज होते हैं, तो ट्रैफिक का जो प्लान है वो भी मुनज़्ज़म अंदाज से तरतीब दिया गया है। फैंस के लिए बिल्कुल स्टेडियम के करीब जो चाइना ग्राउंड है यहाँ पर एक पार्किंग भी जो है वो बनाएगी ताकि फैंस यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकें, मोटरसाइकिल यहाँ पर पार्क कर सकें। उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ दरवाजे स्टेडियम के उनके टिकट्स हैं वो टिकट्स जो है वो अपने दिखाकर मुख्तलिफ दरवाजे से होते हुए नेशनल स्टेडियम कराची के जो वो अंदर आ सके। तो इन साइड की अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेडियम की इन साइड की तैयारियाँ वो तमाम तैयारियाँ आपको पता है कि स्मूथली इवेंट्स होते रहते हैं, बायलैटरल सीरीज भी होती रहती है। जो ग्राउंड स्टाफ है जो यहाँ पर PCB के जो मुलाजिमीन है उन्हें पता होता है वो चीज़ें बिल्कुल क्या वो तरतीब करते हैं और हर चीज़ वक्त से पहले जो मुकम्मल हो जाती है, हर चीज़ प्रॉपर है। टीमें थोड़ी देर बाद पहुंचेंगी, उसके बाद वार्म अप सेशन होगा 7:30 बजे यहाँ पर शॉट होना और 8 बजे यहाँ पर लाइव एक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एहसान ने हमें कराची की सूरत हाल से आगाह किया है। और इकरामुल्लाह जो है वो पिंडी स्टेडियम में मौजूद है, वहाँ का जो जोशो खरोश है फैंस का अहमद सईद साहब वो उन्होंने बता दिया। तो अभी जो सूरत हाल है ना, पेशावर की टीम क्लियरली ऐसा लग रहा है कि गिव अप कर गई है, क्योंकि कोई भी उस तरह से टिक के देखें गिव अप करने वाला सिचुएशन नहीं है। अब जाहिर है अब उनके ऑलमोस्ट जो है वो मतलब कोई चीज़ उनके पास रही नहीं है जो वो लूज़ करें, तो वो आकर छक्के चौके मारने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अगर उनके छक्के लग गए तो मैच बन भी जाए। तो हुसैन तलत इस वक्त एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक एंड संभाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक का सीजन भी वो खेले हैं, T20 जो नेशनल T20 है उसके अंदर भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। और उनके साथ अगर वो मैच ओवन और जो मैक्स ब्राइंट हैं जो 26 साल के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं, वो अगर कोई साथ निभाने में कामयाब हो सकते हैं तो मैच जीतना तो यकीन मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि इस मैच को ये क्लोज ले जाए पेशावर ज़ल्मी की टीम, क्योंकि एंड पे रन रेट का बड़ा मसला होता है। रन रेट फैंस की को जो है बेस वो पे अच्छा मैच देखने को बहाल मिलना चाहिए। कल भी हमने ये देखा था कि जो मैच था वो ऑलमोस्ट 1 साइडेड था और आज का मैच भी तकरीबन अब यही लग रहा है कि जब 4 आउट हो गए हैं तो ये मैच बिल्कुल टिल्ट हो गया है क्वेटा ग्लेडिएटर की जानिब। लेकिन अगर हुसैन तलत यहाँ पर रोल प्ले कर जाते हैं तो हो सकता है कि वो उस मैच को बना जाए। और कल के शो में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बाबर आजम इस टाइम जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में ऐसा लग रहा है कि मुझे वो हैं, क्योंकि उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैंने पहले भी कहा फर्स्ट हाफ में भी हमने बात की थी कि बाबर आजम को चाहिए कि इसको बड़ा सीरियस लेके खेलें, क्योंकि आगे एशिया कप और साथ ही T20 वर्ल्ड कप और टीम को बाबर की नीड भी है। अगर बाबर परफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये खासा मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह का आज शॉट खेला बाबर ने, इस पर हम कल के शो में सलमान भट्ट साहब से तज्जिया लेंगे कि आखिर बाबर कहाँ पर, क्यों बाबर की जो बेसिक टेक्निक है वो दोबारा से उनको बेसिक की तरफ जाना पड़ेगा, वहीं पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पर कल के शो में बात करेंगे। इस मैच की डिस्कशन और आने वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट हाई वोल्टेज टाकरा जो है वो कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, क्योंकि इनके ऑनर्स की बड़ी आपस में लग रही है, इस पर कल के शो में हम बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।